सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बानी गुरु गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे। गुरबानी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरबानी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। राग मलार शंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हार चरण कमल मन लीना, प्रभ जाल जन तेरे मीना। जाल मीन प्रभ जियो एक तू है, भिन्न आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो, तो प्रसादी मानिए। भज साध संगे एक रंगे, किरपाल गोबिंद दीना। अनाथ नीच शरनाए नानक, कार मैया अपना कीना। आपस को आप मिलाया, भ्रम भंजन हर राया। आचार्य स्वामी अंतरजामी, मिले गुण निध प्यारिया। महामंगल सुख उपजे, गोबिंद गुण नित सारिया। मेल संग सोहे देख मोहे, पूरब लिखिया पाया। बेणवंत नानक शरण तिन की, जिन्हि हार हार ध्याया। बेनवंत नानक शरण तिन की, जिन्हि हार हार ध्याया। वाहिगुरु
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द मलार राग अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1278 अंग उपर शोभनीक है। इस पावन शब्द दी विचार श्रवण करवा रहे हैं ज्ञानी साहिब सिंह जी USA वाले। आओ तिन्हां पासों बड़े ही प्यार दे नाल सतगुरां दे पावन गुर शब्द विचार श्रवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहे गुरु ज्यों भावे त्यों राख ले। हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम भूल बिगाड़े दिनस रात हर लाज रखाए। हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए। हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांढिया हर पैज रखाए। बेशुमार अथाह अगनत अतुलय। ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। ज्ञान दे अगम्मी सागर रूहानियत दे भंडार समुची मानवता दे रहबर चवर छतर तखत दे मालक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी अति सत्कार योग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरु जी दी बख्शी हुई फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोट शुकराना सतगुरु गरीब निवाज पातशाह जी का। बाला प्रीतम 8वें नानक साहिब श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज तिन्हां दे पावन अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे पावन बचनां दी विचार करन दा सुभाग साहिबां दी बख्शिश सदका दास नूं प्राप्त होया है। दास तो पहला साहिबां दी हजूरी अंदर सजे दीवाना विच अलाही बाणी दा कीर्तन गुरु सवारे गुरु प्यारे कीर्तनी जथे पासों बड़े अद्भुत सत्कार नाल सारियां ने सरवण कीता। सतगुरु कृपा करन बख्शिश करन मेहर करन। आओ आपो अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करदे हुए अज दा जो पावन पवित्र शब्द आपां समझना है भाई सब होरां पासों आप जी ने हुणे हुणे सरवण कीता। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंक 1278 ते धन गुरु अर्जन साहिब जी का उचारण किए हुए मलार राग विच संतां दे सिरलेख हेठ दो बंदां दे विचार
आप जी कल सरवण कर चुके हो। दो बंद का पाठ भाई साहब जी ने सरवण कराया। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरु गुरु नानक साहब जी के दो बोल मैं आप दी सेवा विच रखा। उन्होंने ध्यान विच रख के आप गुरु के उपदेश नूं समझना है। गरीब निवाज पिता जी ने दो पंक्तियां दे अंदर जिहड़ी असल गल समाज संसार के सामने रख दी। परमेश्वर परमात्मा बेअंत है, उहदे गुणां दा अंत नहीं पाया जा सकता, पर मनुख उस परमेश्वर परमात्मा दे विच अभेद हो सकता है। उस परमेश्वर परमात्मा नूं अंदरों जान सकता है, उसकी सोझी समझ लै सकता है, उसनूं महसूस कर सकता है। तो सतगुरु गरीब निवाज पातशाह जी ने सानू वो जुगत बख्शिश की। सब कहते ने कि वह है गुरु की सोच, गुरबाणी। जिहड़ा मनुख इस सोच नूं लैके चलता है वो उस परमेश्वर परमात्मा नूं समझ लेंदा है। गुरु की सोच जिहड़ी है उस परमेश्वर दे विच अभेद कर देंदी है। किहड़ियां रुकावटां ने जिहड़ियां उस परमेश्वर परमात्मा नूं मिल नहीं दिंदियां। गुरुदेव जी कहते ने गुरु दे बचनां राहीं अपने मन नूं समझांदे रहना है। विकार बिरती जिहड़ी है उहदे तों दूर होना है, गुणां वाली बिरती नूं धारण करदे जाना है और सतगुर दी पवित्र बाणी दे विच आए सिद्धांतां नूं सत सत करके जदों सिक्खा मन्नेगा, हर थां ते रमे हुए उस परमेश्वर परमात्मा दे नाल तेरी सांझ बनेगी। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे पावन बचन ने इन्हां नूं ध्यान गोचरे रखना है। साहब कहंदे ने कि प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर के शब्द मन को समझावे, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, यों आत्म रामै लीना है। प्रभ बेअंत गुरमत, गुरु दी सोच, गुरबाणी। गुरु दी बाणी दे नाल सुरत जुड़ जाए उसनूं पा लेंगा। और याद रखी गुरमत नूं छड्ड के मुश्किल है। गुरुदेव जी ने सुचेत किया गुरमत छोड़ै उजड़ जाई। गुरु दी मत नूं, गुरु दी सोच नूं जे छड्ड दिता ते उजाड़ा है। अज जिथे जिथे भी किते उजाड़ा है, जिथे जिथे भी कोई औजड़े पिया है, उथे समझ लेना कि गुरु दी सोच, गुरु दी मत उहदी सोच विचों निकली है। वो भावें किसी परिवार दे विच है, वो भावें किसी मनुख दे अंदर है, भावें किसी कौम दे अंदर है। जिथे जिथे बंदा गुरमत दा पल्ला छड़दा है उत्थे उजाड़ पैंदी है, उत्थे बंदा उजड़ जाता है। इस करके गुरुदेव जी कहंदे ने गुरमत नूं नहीं छड्डना। गुरु दी मत ते चल के उस परमेश्वर नूं समझिया जांदा है। गुरु के शब्द मन को समझावें। गुरु दे शब्द विच सुरत जोड़ के अपने मन नूं समझाना है। बस अपने आप ते काम करना है। सब तो ज्यादा मैनू पता है कि किथे कोई कमी है, केड़ा विकार, केड़ा औगण है मेरे विच। गुरु दे उपदेश ते सन्मुख हुंदियां होयां असी उसनूं त्यागना है, उसनूं छड्डना है। तो साहब कहंदे ने सतगुर की बाणी, गुरु दी बाणी नूं सत सत करके मन लईए। इउं इस तरह करन नाल सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। वो जिहड़ा सर्वव्यापक हर थां ते रमिया होया परमात्मा, उस दे विच तूं लीन हो जाएगा। तो सतगुरु गरीब निवाज पिता जी आओ अज दे पावन पवित्र शब्द राही जो उपदेश बख्श रहे ने, आओ समझते हाँ। गुरुदेव कहते ने हर चरण कमल मन लीना। उस परमेश्वर परमात्मा दे सोहने चरण कमल, परमात्मा दे चरण की ने उसकी याद, उस दे विच जुड़े रहना, हर वक्त उसकी याद अंदर टिक जानी। मेरा मन उस परमेश्वर दे सोहने चरण कमलों विच लीन हुंदा है। बस लीन हो जाइए, मन उस परमात्मा दे विच इकमिक हो जाना, सुरत उस मालक दे विच इकमिक हो जानी। बस
यही काम करने वाला है। बंदा सब कुछ कर लेंदा है, सब कुछ करता है, बाहरी तौर ते बहुत दौड़ भज बंदा करता है, पर जे नहीं करता तो यदा मन उस दे विच लीन होने दे जिहड़े यतन ने उस पास्यों बंदा विरवा है, उस पास्यों बंदा ध्यान नहीं दिंदा। सतगुरु गरीब निवाज पातशाह जी कृपा कर रहे ने कि उस मालिक दे विच लीन होना। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी बचन करते हैं कि 18 को नुकते एक शब्द के अंदर गुरुदेव जी ने बख्शे। वो हुक्मनामा के रूप दे विच बड़ी वार शब्द आपां सरवण किया। सब कहते हैं जिन्ना चिर वो अवगुण तेरे विच ने उन्ना चिर तू उस मालिक दे विच अभेद नहीं हो सकता, लीन नहीं हो सकता। जे उस दे विच लीन होना है तो उन्होंने छड्डना पैगा। संखेप रूप विच मैं बेनती करदा, और 18 को अवगुण ने गुरुदेव कहते हैं जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै। दुखां दे विच दुखां नूं मनना ना, याद रखना संसार विच विचरदे होया दुख सुख आउणे ने। बस कोई विरले मनुख ने कि जेड़े उन्हां दुखां तो घबरांदे नहीं। बहुतात असीं घबरा जांदे हां। गुरुदेव जी कहंदे ने ये तैनूं उस मालिक विच लीन नहीं होण देगा। दुखां दे विच दुखां नूं ना मनना। अगे कहंदे सुख सने, सुखां दे नाल इतना ज्यादा मोह पा लेना, स्नेह पा लेना कि मैं सुखां तो बगैर बच नहीं सकता, रह नहीं सकता। गुरुदेव कहते हैं कि यह भी तेनों लीन नहीं होने देगा, क्योंकि संसार विच विचरदे किते दुख आ जाता है, किते सुख आ जाता है, किते खुशी है, किते गमी है। जे तू इस दे विच अपना बैलेंस ना बना के रखिया तो उस मालिक विच अभेद नहीं होएगा। सुख सने अर भय नहीं जाके, किसी तरह के डर नहीं रखने। कंचन माटी माने, कंचन नूं सोने नूं मिट्टी दे बराबर समझना, पा के हर एक नूं इको जिहा समझना। जे साडी बिरती किसी नूं वख किसी नूं वख देखण दी है तो फिर भी असीं उहदे विच अभेद नहीं होवांगे। अगे गुरुदेव कहने ना निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। बेलोड़ी किसी दी निंदा अते बेलोड़ी किसी दी उस्तत। लोभ मोह ते अंकार दे विच जे तू फसिया होया है, उहदे विच लीन होना बड़ा मुश्किल है। हरख सोग ते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। खुशी ते गमी तो ऊपर उठ जाना, मान ते अपमान की परवाह नहीं करनी। जे किते तू ये चाहता है कि मेरा मान ही होवे, फिर भी लीन नहीं होएगा। जे तू अपमान तो डर गया तो फिर भी लीन नहीं होएगा। गुरुदेव जी बख्शिश करते हैं कि नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै। वो बेलोड़ियां आसा, बेलोड़ियां जो मन दे फुरने ने, वाधू दे फुरने, गुरुदेव कहते सगल त्यागे, सारियां नूं त्याग के जगते रहे निराशा। संसार विच विचरदियां होया निर्लेप रहना। रहना संसार विच है, संसार दे पदार्थां नूं मरना है, गुरु दे आशे दे मुताबिक चलना है। रहना संसार विच है पर निर्लेप होके दुनिया दे मायावादी पदार्थां दा अपने मन ते प्रभाव ना पैण देना। आसा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जे परसै नाहन। काम ते क्रोध बस नेड़े ना टुकन, इन्हां ते कंट्रोल होवे। काम क्रोध जे परसे नाहन, ते घट ब्रह्म निवासा। उस घट विच ब्रह्म दा वास। वो अपने अंदर वास्ते उस परमेश्वर परमात्मा दे नाल अपनी सांझ पाउंदा है। गुरुदेव जी कहते हैं कि ये 18 को नुकते ने, इन्हां ते तैनूं ध्यान देना पैना है। और सतगुरु जी कहते हैं कि इस जुगत दी ये जो जीवन की जांच दसी है, यदी समझ किवें आए, यदी बख्शिश किवें होवे। गुरुदेव जी आखिरी बंद विच कृपा करते ने, गुर कृपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। गुरु कृपा जिन्हां ते करदा है, गुर कृपा जे नर को कीनी। गुरु दी कृपा, गुरु दी बख्शिश जिन्हां ते गुरु दी कृपा वापर गई, हो गई, जिन्हां ने गुरु दे उपदेश नूं समझ लिया, मन लिया, जिंदगी विच अपना लिया,
बस बख्शिश वापर गई, बख्शिश हो गई। मैं एक बेनती करदा हुंदा कि गुरु दी बख्शिश, गुरु दी कृपा हर वक्त हो रही है। गुरु हर वक्त रहमत वरता रहा है। अमृत हर का नाम आप वरताए सी। आत्मक जीवन देन वाला नाम गुरु हर वक्त आप वंडदा है। लेना असी है। सतगुरु हर वक्त रहमतां कर रहा है, लेना असी है गुरु दे कोलों उस बख्शिश नूं। सतगुरु गरीब निवाज पिता जी कृपा करते ने, बख्शिश करते ने। मैं बेनती करदा कि जिन्नी छेती असी गुरु दे उपदेश नूं समझ के जीवन च अपना लांगे, उन्नी छेती असी गुरु दी बख्शिश लै लांगे। ये साडे ते निर्भर करदा है कि असी किन्नी छेती अपने गुरु दे उपदेश नूं मनदे हां। साहब कहंदे गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछाणी। इस शब्द दे विच आई जुगत नूं ओ मनुख पछाण लैंदा है। ते साहब के नानक लीन भयो गोबिंद स्यों। हे नानक उस गोबिंद दे विच ओ मनुख लीन हो जांदा है ज्यों पानी संग पानी। जिवें पानी दे विच पानी मिल जांदा है। हुण पानी दे विचों पानी नूं सुट दिता जावे ते फिर उस नूं पानी दे विचों उसे सुटे हुए पानी नूं, किसी डोल दे पानी नूं, किसी गिलास दे पानी नूं बाहर कढ़ना होवे बड़ा मुश्किल है। उस नूं फिर बाहर नहीं कढ़िया जा सकदा। बस लोड़ है कि जिहड़ियां रुकावटां ने, जिहड़ियां कमियां ने, जिहड़े औगण ने साडे अंदर, उन्हां औगणां नूं दूर करिए ते उन्हां औगणां नूं गुरु दी बख्शिश नाल जुड़ के ही दूर कीता जा सकदा है। सब कहंदे ने उस परमेश्वर परमात्मा दे सोहणे चरण कमलां विच मेरा मन लीन हो गया। प्रभ जल जन तेरे मीना। सब कहंदे ने प्रभु परमेश्वर परमात्मा तेरा नाम जिहड़ा है वो एक जल है ते तेरे सेवक जिहड़े ने वो मच्छी वांग ने। जिवें मच्छी जिहड़ी है पानी तो बगैर जी नहीं सकती। मच्छी दा जीवन जिहड़ा है वो पानी है। मच्छी दा सब कुछ पानी है। जे उसनूं पानी तो वख कर दिता जाए तो तड़फ तड़फ के मर जाती है। परमेश्वर परमात्मा दे सेवक प्रभु दे जिहड़े प्यारे ने, सह बख्शिश करते ने, वो मीन वांग ने, मच्छी वांग ने। ते हे परमेश्वर परमात्मा उन्हां दे वास्ते तेरा नाम जिहड़ा है वो जल दी तरह है। इस करके दुनिया की कोई ताकत प्रभु प्यारियां नूं तेरे नाम तो वख नहीं कर सकती। जे कोई यतन भी करेगा वख करन दा, पर वो आपा त्याग देंदे ने, आपा छड़ सकते ने, वड्डे तो वड्डी कुर्बानी दे सकते ने, पर तेरे नाम नूं नहीं छड़ सकते। सतगुरु गरीब निवाज पिता जी बख्शिश करते हैं कि उन्हां दा प्यार मच्छी दा पानी दे नाल जिस तरह प्रेम है, इस तरह उन्हां दा प्यार बन जाता है। सतगुरु जी कहते हैं कि जल मीन प्रभ जियो एक तू है, भिन्न आन ना जानिए। हे मेरे मालिक जल मीन प्रभ जियो एक तू है। मेरे मालिक इस तरह नजर आता है कि पानी भी तू है ते मच्छी भी तू है। तेरे तो बगैर कोई वखरा नजर आता ही नहीं है। बस गुरु सानू ये समझाता है। गरीब निवाज पातशाह जी ये कृपा करते हैं कि तैनू हर थां ते वो दिसना शुरू हो जाए। उहदे तो बगैर तैनू कोई होर नजर ना आवे। बस जदों ये सुरत बन जाए मनुख दी कि परमेश्वर सेवक विच भी तू है, हर थां तू है, पानी भी तू है ते मच्छी भी तू है, हर थां ते तू है, फिर बंदा कदे भी कोई माड़ा सोच नहीं सकता। अज जे संसार दे विच गलत हो रहा है तो इसे करके हो रहा है कि असीं उसनूं जान नहीं सके। जदों समझ लिए कि सामना जो साडे खड़ा है उस दे विच भी वो परमेश्वर परमात्मा आप बैठा है, फिर असीं उसका बुरा कर सकांगे? कदे भी नहीं कर सकते कि उस दे विच वो मेरा मालिक परमेश्वर परमात्मा प्रभु आप बैठा है। सब कहते हैं कि इस गल की समझ लग गई कि परमेश्वर दे प्यारे ते प्रभु दे विच कोई फर्क नहीं है। मैनू तो लगता है कि सारियां दे विच परमेश्वर परमात्मा तू आप बैठा है। गुरुदेव जी कहते ने गह पूजा लेवो नाम देवो। साहब जी कहते कि कृपा करो बख्शिश करो। गह पूजा, गह कहते पकड़ लेना, मेरी बांह नूं तुसीं पकड़ लिओ ते अपना नाम मैनू देवो, अपने नाम दे नाल मैनू जोड़ देवो। मेरे मालिक कृपा करो तो प्रसादी मानी है।
तेरी कृपा दे नाल ही तैनू जानिया जा सकता है, तैनू माणिया जा सकता है, तैनू समझिया जा सकता है। तेरी कृपा हो जाए, तेरी बख्शिश वापर जाए। उस परमेश्वर परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा जदों वापर जाए, हो जाए, फिर बंदा हर थां ते उस परमेश्वर परमात्मा नू जान लैंदा है, हर थां ते समझ लैंदा है। पर गुरुदेव जी कहते ने यह गल कहनी पैगी कि मालिक तुसी मेरी बांह पकड़ लो। बस बांह सानू अपनी अगे करनी पैगी कि मेरे मालिक, बांह तो भाव की है कि अपनी सोच गुरु वाले पासे लियानी पैगी, अपनी सुरत नू गुरु दे उपदेश के नाल जोड़ना पैगा। सानू ये सानू करना पैना है। जे असीं आखिए कि असीं मालिक अपना हाथ तुहानू पकड़ाना नहीं चाहते, तो जे असीं गुरु नू अपना हाथ पकड़ाना नहीं चाहांगे तो गुरु की करेगा। इस करके भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि सच्चा गुरु विचारा की करे, क्योंकि ऊणताई साडे विच आ गई, क्योंकि असी गुरु की गल नूं मनना नहीं चाहते। मैं बेनती करा कि सतगुर की पवित्र बाणी का एक एक बोल जिहड़ा ना बख्शिशां नाल भरिया होया है, और उन्हां बख्शिशां नूं असी लेना है, गुरु के उपदेश नूं समझ के जीवन च लागू करके। कबीर साहब जी कहते हैं कि सच्चा गुरु विचारा की करे, ऊणताई ते सिखां विच आ गई। गुरु जो बचन करता है असी एक कन तो सुन के दूजे कन तो कढ़ देने हाँ, ते बस साडा हाल उस बास की पोंगरी वांग है। कबीर साहब जी दे पावन बचन ने, कबीर साचा सतगुर क्या करे, ज्यों सिखा मैं चूक, अंधे एक न लगई, ज्यों बांस बजाइए फूक। गरीब निवाज पातशाह जी कहते हैं कबीर साहब की रचना तो, कबीर साचा सतगुरु क्या करे, सच्चा गुरु विचारा की करे। ऊणताई साडे विच है। ऊणताई साडे विच क्यों है? क्योंकि असी गुरु की मत नूं, गुरु के उपदेश नूं मनदे नहीं। अंधे एक ना लग गई, माया दे मोह विच ऐसे अन्ने हो गए। गुरु की सोच, गुरु की बाणी, गुरु के बचन सानू लगदे ही नहीं, सुनदे ही नहीं। जिवें बांस की पोंगरी विचों, बांस की बांसरी विचों एक पासियों फूक मारी, दूजे पासे निकल जाती है। नहीं, गुरु का बचन, गुरु का उपदेश जिहड़ा है उसनूं बड़े ध्यान नाल असीं पढ़ीए, ध्यान नाल सुनीए, फिर जो गुरुदेव कह रहे हैं उसनूं विचारीए कि सतगुरु मैनूं की उपदेश कर रहे हैं, और उस उपदेश नूं असीं अपने आप ते लागू करिए। यह है गुरु नूं अपनी बांह पकड़ा देनी, अपनी हाथ पकड़ा देना। सतगुरु जी हर वक्त साडा हाथ पकड़न वास्ते तैयार ने। बस लोड़ है, गुरुदेव जी कहते हैं, गह भुजा लेवो नाम देवो, तो प्रसादी मानी है, भज साध संगे एक रंगे, कृपाल गोबिंद दीना। साहब जी कहते हैं कि वह परमेश्वर परमात्मा जो दीना ते दया करन वाला, ओ कृपालू, ओ गोबिंद परमेश्वर परमात्मा, उसनों भज साध संगे। गुरु की संगत विच आके उस परमेश्वर परमात्मा नूं भज। याद रखना, हर मनुख चाहता है कि मेरे आने वाले समय में कोई कल कलेश ना होवे, कोई विघड़ ना पवे, कोई दुख ना होवे। सतगुरु गरीब निवाज पातशाह दो पंक्तियां में इस गल का जवाब दिंदे ने। इन्हां बचनां नूं ध्यान नाल सुणीए। साहब कहते हैं कि गुरु की संगत विच आके उस परमेश्वर परमात्मा के गुणां नूं जे तू अपने ध्यान विच रखें, उहदे गुणां नूं गाएं। साहब कहते हैं इक्को ही ये तरीका है, इक्को ही जुगती है कि आने वाले समय विच तेरी जिंदगी विच कलेश ना वापरन, तेरी जिंदगी दे विचों चिंता झोरे कलेश समस्यावां जिहड़ियां ने वो खत्म हो जाण। गुरुदेव जी कहते हैं वो इको ही जुगत है, इको ही तरीका है। साहब कहते हैं कि साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किछ ना सूझे, ए जतन काट कल काल। गुरुदेव कहते हैं साधु संग, साधु भाव गुरु, गुरु दे संग करदिया होया, गुरु दे कहे दे मुताबक, गुरु दी डायरैक्शन विच जो गुरु कहंदा है
गुरु की संगत, गुरु का उपदेश, गुरु की सिक्ख्या के मुताबिक भजो गोपाल, गो धरती पाल पालना करने वाला, उस गोपाल दे गुण गाओ। साहब कहते ने आन संजम आन अन्याय, होर कोई तरीका आन संजम सूझे नहीं। मैनू होर कोई तरीका नहीं सोचता मैं तेनू आखा कि यह कर लै। आन संजम, होर कोई तरीका नहीं। ये जतन काट कल काल, ये जतन तैनू अपनी जिंदगी विच आप करना पैना है। गुरु दे उपदेश के मुताबिक तैनू चलना पैना है। गुरु दे आशे के मुताबिक उस गोपाल दे गुणां नू तैनू गाना पैना है। पर बंदा कहता है कि मेरे वास्ता नहीं, मैं किसे तो गवा ला, किसे तो पढ़ा ला। ये बंदा सोचता है, क्योंकि ये बंदा देखता है कि जदों संसार दे विच मैं देखदा हाँ, संसार दे काम काज करदा, काम कोई करदा है, उसका बेनीफिट जिहड़ा वो किसे नूं हुंदा है। पर याद रखना, धर्म की दुनिया अंदर केवल ते केवल तैनू खुद आप करना पैना है। आन संजम किछ ना सूझै, ये जतन काट कल काल। कलेश वाला समा तेरी जिंदगी दे विचों खत्म हो जाएगा। गरीब निवाज पातशाह जी कहते ने ये तरीका तैनू वरतना चाहिए है। तो गरीब निवाज पातशाह जी बख्शिश करते ने कि भज साध संगे, गुरु की संगत च आके उस परमेश्वर परमात्मा के गुण गाने ने। जदों भी गुरु के दर ते आइए, जदों भी सत्संगत च आउणा है, इत्थे बैठ के जिन्ना हो सके गुरु के उपदेश, गुरु का बचन पाठ रूप विच, कथा रूप विच, कीर्तन के रूप विच हो रहा होवे, असी उन्होंने प्यार दे नाल समझिए, सुनिए। बस सुरत जोड़ के इत्थे बैठिया करिए। गरीब निवाज सतगुरु जी कृपा करते ने, बख्शिश करते हैं। भज साध संगे एक रंगे कृपाल गोबिंद दीना। साहब कहते हैं कि एक परमेश्वर परमात्मा दे प्यार विच जुड़ के प्रेम दे नाल उस प्रभु दे गुणां नूं गाइए। गुरु की संगत च बैठ के गुरुदेव जी कहते हैं कि गावीए सुनिए, मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए। उस परमेश्वर दे गुणां नूं गाइए, उस परमेश्वर दे गुणां नूं सुनिए। पर जिदे गुण गाइए, जिसके गुणां नूं सुनिए, ओदा प्यार अपने अंदर टिका के साहब कहते ने फिर अपने दुखां नूं बंदा दूर कर सकता है ते हिरदे घर विच सुख प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव जी अगला बचन करते ने सतगुरु जी, अनाथ नीच शरण आए नानक, कर मया अपना कीना। गुरुदेव सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी बख्शिश करते हैं कि अनाथ नीच शरणाए नानक। हे नानक, आ के मैं अनाथ तेरी शरण विच आया हाँ। अनाथ का मतलब होंदा है कि जिसके सिर दे ऊपर कोई ना होवे, बिल्कुल नियासरा, बिल्कुल जिदे सिर ते कोई मालक ना होवे। साहब कहते हैं कि अनाथ नीच शरणाए, शरण विच आया हाँ। गुरुदेव कहने कर मया अपना कीना, अपनी कृपा करके, अपनी रहमत बख्शिश करके मैनू मेहर करके तू अपना बना लै। ते तू अपना बना लैंदा है। जिन्हां मनुखां नूं उस मालिक ने अपना बना लिया, बस फिर उन्हां दे सारी जिंदगी विचों झगड़े झमेले जिहड़े ने, दुख कलेश समस्यावां जिहड़ियां ने वो खत्म हो जांदियां ने। क्योंकि जिन्होंने अपना बना लिया, जो मालिक दा बन गया। सब के जो कुछ ठाकुर का सो सेवक का, जो कुछ फिर उस मालिक दा हुंदा है उस सेवक दा बन जाता है। गरीब निवाज पातशाह जी कृपा करते ने, आपस को आप मिलाया। गुरुदेव जी कहते हैं कि मालिक कृपा करे, बख्शिश करे। गुरु दे उपदेश नूं जदों बंदा समझ लैंदा है, आपस को आप मिलाया, बस अंदर वसदा होया परमेश्वर परमात्मा जिहड़ा है उसते नाल उसका मेल हो जाता है। मैं पहला भी बेनती की कि जिहड़ियां रुकावटां ने, गुरबाणी उन्हां रुकावटां तो सानू सुचेत करदी है। गुरबाणी सानू उन्हां रुकावटां तो जाणू करवाउंदी है कि ये रुकावटां हन और इन्हां रुकावटां नूं तुसीं दूर करो। आपस को आप मिलाया, ਉਹ परमेश्वर परमात्मा साडे विच वसदा है और उस दे नाल मनुख दी सुरत दा जदों मेल हुंदा है। साहब कहंदे ने ये उस मालिक दी बख्शिश, उस मालिक दी कृपा। परम भंजन हर राया, परमेश्वर परमात्मा जिहड़ा है
ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਕਲ, ਨਕਲ ਨੂੰ ਅਸਲ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੰਦਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਤ ਦੀ ਸਾਰ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗ, ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ, ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਬੈਠਾ ਰੋ ਅਰ ਜਾਗ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਛੜਾ, ਤਾਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਚਰਜ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਨਿਧ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਉਸਦੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਨਿਧ ਪਿਆਰਿਆ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ।
ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ ਔਗਣਵੰਤਿਆਂ ਦੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਨਿਧ ਪਿਆਰਿਆ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਓਨੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਗਣ। ਜਿੰਨਾ ਔਗਣ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਖੁਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਟੀਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਜੇ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਔਗਣ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੱਢੋ ਵੇ ਪੀਰ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਪੀਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗੁਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਔਗਣ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 99 ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਗਣ ਲੱਭਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਔਗਣ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਸ ਔਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸੁਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਣਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣਾਂ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਬਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਔਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਔਗਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਹਾਵੋ ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜਿਓ। ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁੜਾਹੀ ਜੀਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
बाबा फरीद साहब जी समझाते ने, फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थीम ही साईं दे दरबार। सब कहते ने कि जिन्ना कम्मां दे विच गुण नहीं उन्हां नूं बिल्कुल भुला दे, बिल्कुल जिंदगी विच विसार दे, वो काम करना ही नहीं है। मता उस मालिक दे सामने होके, उस परमेश्वर दे सामने तैनूं शर्मसार होना पैगा जदों तेरे कोल अवगुण होणगे। याद रखना, संसार दे विच विचरदियां होया जे कोई बंदा शर्मसार हुंदा है, बेइज्जत हुंदा है, ते उस बंदे दा अवगुण दुनिया दे सामने नशर हुंदा है। वो अवगुणा करके ही बेइज्जत होया, ते मान सन्मान जिहड़ा वो गुणा करके मिलदा है। जिस मनुख दे अंदर कोई भी गुण है, उस गुण करके समाज संसार दे अंदर उसनों सन्मान मिलता है, इज्जत मिलती, मान मिलता है। तो गुरुदेव जी कहते ने कि भाई गुणा नूं अपनी जिंदगी विच धारण कर ते अवगुणा दा त्याग कर। उस मालिक दे द्वार ते इस संसार विच विचरदियां होया तैनूं शर्मसार नहीं होना पेगा। सतगुरु गरीब निवाज पिता जी सानूं एक गल समझा रहे ने कि ओ परमेश्वर परमात्मा महामंगल सो उपजे, गोबिंद गुण निस्तारिया। उस गोबिंद दे गुण जेड़े ने वो तेरा निस्तारा करनगे। गोबिंद दे गुण गाउण दे नाल महा खुशी तेरे अंदर, महा मंगल तेरे अंदर पैदा होएगा, ते तेरे अंदर सुख पैदा होणगे, तेनों सुख आउणगे। जिन्ने गुण तू अपनी जिंदगी धारण करी जाएगा उन्ना ही तेरा जीवन सुखाला होवेगा, ते जे अवगुण तेरे जीवन में आउंदे गए उतना ही जीवन जिहड़ा है औखा होएगा। गुरुदेव जी कृपा करते ने, मिल संग सोहे देख मोहे, पुरब लिखिया पाया। साहब जी कहते ने कि मिल संग सोहे देख मोहे, उस परमेश्वर परमात्मा दे नाल मिल के ओदी संगत जदों मनुख नूं मिल गई, ते साहब जी कहते ने कि बंदा उस परमेश्वर परमात्मा दे दीदार करके हर थां ते आनंदित हुंदा है, हर थां ते मोया। गुरुदेव जी कहते ने कि यह हुंदा है पूर्व लिखिया पाया। पूर्व दा मतलब हुण तो पहलां दा समा, बीत चुका समा। बीत चुके समय दे अंदर जिहड़े साडे अंदर चंगे या माड़े संस्कार बन जांदे ने, उन्हां संस्कारां दे मुताबिक ही मनुख चंगे ते माड़े पासे जांदा है। जे साडे कोई चंगा संस्कार है ते असीं उस दी बदौलत सतगुरु दे मुबारक चरनां विच आए हां। गुरुदेव जी कृपा करदे ने, बख्शिश करदे ने कि गुरु दे सोहणे चरण कमल, गुरु दे उपदेश नूं ओही आके समझदे ने जिन्हां दे अंदर कोई संस्कार चंगा बनिया होया है। सतगुरु गरीब निवाज पिता कृपा करदे ने, मिल संग सोहे देख मोहे, पूर्व लिखिया पाया। पूर्व दा जिन्हां दे अंदर संस्कार बनिया उस दे मुताबिक उस मालिक दे नाल आके मिल गए, गुरु दे नाल आके मिल गए। ते याद रखना, गुरु दे नाल मिल के ही खुशी है। हुण गुरु दे नाल मिलना किवें है? सुरत दे शब्द दा मेल, गुरु दे नाल मिलना। मैं एक बेनती करदा हां कि शब्द गुरु कहना तो बड़ा सौखा है, हर बंदा कहता कि मेरा गुरु शब्द है, और सुरत नूं सिख बनाना जिहड़ा है ना ये औखा है। सुरत विच गुरु दा शब्द आ जाए, सुरत ते गुरु दे उपदेश दा मेल हो जाना। गुरुदेव जी कहते जिस दिन गुरु दे उपदेश दे नाल तेरा मेल हो गया, गुरु दा शब्द तेरी सुरत विच आ गया, साहब जी कहते उस दिन तेरी जिंदगी विच खेड़ा, तेरी जिंदगी विच सुख आवेगा। पर सानू पता किवें लगे कि साडी सुरत गुरु नाल मिली है? गुरबाणी दे अंदर गुरुदेव हर पक्ष दा निर्णय करदे ने। भगत कबीर साहब जी अपनी पवित्र बाणी विच बचन करदे ने, भाई गुरु दे नाल मिलिया होया अपने आप नूं उदों समझी जदों तेरा माया दे नालों मोह जिहड़ा है ना वो हट गया। दुनिया दी ये माया है, माया दे विच रहना है, माया दे विच विचरना है, पर माया दा मोह जिहड़ा है ये बंदे ते हावी ना हो जाए। साहब कहंदे जिस दिन माया दे विचरदियां होया, माया विच चलदियां होया माया तैनूं प्रभावित ना करे, माया तेरे मन नूं मोह ना लहे, साहब कहंदे समझी अज गुरु नूं मिलिया। तेरे तन नूं जिहड़े
विकार औगण साड़ते ने, जे उन्हां तो तेरी खलासी हो गई तो समझी अज गुरु नूं मिल गया। खुशी ते गमी दे विच तू बैलेंस बना के जी सके, बराबरता जी रख सके, ते तेरे चित्त नूं कोई खुशी आ गई ते तां बंदा दुखी हो गया, तां भी बंदा अपने आप नूं सही नहीं रख सकता। जे गमी आई ते बंदा गमगीन हो गया, इक्को जी अवस्था तेरी ना बनी। ते नाल साहब कहंदे ने हर थां ते ओ परमेश्वर परमात्मा जदों नज़र आउण लग जाए, समझी अज मैं गुरु नूं मिलिया हाँ। भगत कबीर साहब जी बचन करते ने, कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हरख सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर गुर लागा तब जानिए, गुरु दे नाल मिलिया होयो उदों अपने आप नूं तू जानी। याद रखना प्यारिओ, गुरु दे उपदेश नाल अपनी सुरत नूं बलवान करना है, अपनी सुरत नूं उच्चा करना है। सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं, चढ़दी कला निवास सदा ही रखना। सिੱਖੀ की है कि अपनी सुरत नूं बलवान करना, गुरु दे उपदेश नाल जुड़ के ते चढ़दी कला दे विच हमेशा रहना। सतगुरु जी कह रहे हैं कबीर साहब की रसना तो, कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटे मोह तन ताप। जदों तेरे अंदरों माया दा मोह जिहड़ा है वो मिट गया ते तन नूं दुखी करन वाले विकार तेरी जिंदगी दे विचों खत्म हो गए। सतगुरु जी एक थां ते बचन करते ने, गुर मिले हमको शरीर शुद्ध पही। गुरु नूं जदों मिले ते मैनू अपने आप दी सोझी होई, अपने शरीर दी समझ लगी। याद रखना गुरबानी नूं पढ़ के असीं अपने आप नूं परखना है, अपने आप नूं खोजना है, अपने आप नूं देखना है कि मैं किते गुरु दी बाणी, गुरु दे आशे दे उल्ट ते नहीं जा रहा, मैं किते गुरु दे बचनां दी उल्ट ते नहीं जा रहा। इस गल नूं असीं अपने ध्यान विच रखना है। जिहड़ा बंदा इस गल नूं ध्यान विच रखेगा वो अपने आप नूं सुधार लेगा, वो अपने आप नूं सवार लेगा। और गुरु दे शब्द नाल असीं अपने आप नूं सवारना है, अपने आप नूं सुधारना है। जदों हर सिख इस गल नूं लैके चले कि मैं अपने आप दा सुधार करना है, फिर ते सारियां दा सुधार जिहड़ा हो जाएगा। सतगुरु गरीब निवाज पिता जी कृपा करते ने, गुर मिले हमको शरीर शुद्ध पही। सानू अपने शरीर की सोझी हुई, हौमे तृष्णा सब अगन बुझाई। हौमे ते तृष्णा की अग जिहड़ी मेरे अंदर लगदी सी ना, वो सारी बुझ गई, उसनों बुझा दिता गुरु की सिक्ख्या दे नाल। मैनू समझ लग गई कि हौमे अते तृष्णा की अग जिहड़ी है ये मैनू बर्बाद कर देगी, क्योंकि गुरुदेव का फैसला है, तृष्णा अगन जलै संसारा। संसार तृष्णा की अग विच सड़दा पिया। बेअंत दुख कलेश रोग जिहड़े ने तृष्णा दे विचों पैदा हुंदे ने। ते साहब कहने जदों गुरु दे नाल मेल होया, गुरु की सिक्ख्या दे नाल सुरत जुड़ी, अपने आप दी समझ आई, हौमे तृष्णा सब अगन बुझाई। बिन सै क्रोध खिमा गै लई। मैं अपने अंदरों क्रोध जिहड़ा सी उसनों दूर कर लिया ते मेरे अंदर खिमा की भावना आ गई, खिमा करन की भावना आ गई, निम्रता मेरे जीवन में आ गई। सतगुरु कृपा करन, बख्शिश करन कि सानू भी अपने आप की समझ आए, अपने आप की असीं सोझी। और याद रखना गुरु नाल बंदा उदों ही जुड़िया है कि साडे जीवन दे विच सुधार हुंदा जाए, साडे जीवन दे विच जिहड़ियां कमियां ने वो दूर हुंदियां जाण। ज्यों-ज्यों दूर हुंदियां जाणगियां त्यों-त्यों समझना असीं गुरु दे नाल मिले हाँ, गुरु दे नाल साडा मेल होया है। सतगुरु गरीब निवाज पिता जी कृपा बख्शिश करते ने। परमेश्वर परमात्मा दे नाल, गुरु दे नाल जदों बंदा मिल संग सोहे, गुरु दे नाल, परमेश्वर दे नाल जदों बंदा मिल जाता है तो वह सोहना लगता है। वो सारे उसनू चंगा कहते ने, सारे उसनू भला कहते ने। देख मोहे पुरब लिखिया पाया, जिन्हां दे अंदर गुरु दी बाणी, गुरु दे उपदेश ते संस्कार बन गए ने। फिर प्यारिओ ओ मनुख कदे भी गुरु नू
त्यागते नहीं, गुरु नूं छड्डदे नहीं। समा ऐसा बनया होया है प्यारिओ, गुरु दे उपदेश नालों, गुरु दी सिक्ख्या नालों, गुरबाणी दे नालों तोड़न दे बड़े यतन किए जा रहे ने। तो प्यारिओ, गुरु की बाणी नूं बिल्कुल नहीं छड्डना, गुरु के उपदेश नूं अपनी सुरत दे विच वसाइए। सतगुरु गरीब निवाज पिता गुरु नानक साहब जी दे इन्हां बचनां नूं याद रखिए। साहब कहंदे जे तेरी जिंदगी दे विचों गुरबाणी निकल गई, तेरे जीवन दे विचों, तेरी सोच विचों गुरु दा शब्द निकल गया, याद रखना जो साडा सारा ये शाना मत्ता इतिहास सिक्खी दा प्यारिओ, ये सारा इस गुरु दे उपदेश विचों, गुरु दी सिक्ख्या दे विचों, गुरबाणी दे विचों ही सारा बनया है। गुरु दी सोच दे विचों ही इस जो महान इतिहास जो सिख धर्म जिहड़ा है इहदे विचों निकलिया है। ते जे प्यारिओ इस सोच नूं ही जे कोई सानूं आखे कि सोच नूं छड्ड दिता जावे, इस सोच चों जे सानूं वखरा कीता ते फिर औखे होवांगे। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने सानूं ये बचन समझाए सन कि याद रखी, जे गुरु दा उपदेश तेरी जिंदगी विचों निकल गया ते विकारां विच पै के तेरी जिंद सड़ बल जाएगी ते तूं पक्के रोगी वांग विड़केगा। गुरु दे इन्हां बचनां नूं हमेशा चेते रखना है। साहब कहने कि जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विललाए। जै तन बाणी विसर जाए, जिस तन विचों, जिस शरीर विचों गुरु की बाणी, गुरु का शब्द विसर जाए, वो पक्के रोगी वांग विलकदा है, दुखी हुंदा है। साडे दुखां दा जिहड़ा कारण है वो है गुरु की बाणी साडी सोच विचों निकल गई। प्यारिओ, गुरु की बाणी नाल इस तरह प्यार करना है, ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। जिवें पानी तो प्यासा बंदा मर जाता है, इसे तरह गुरु के सिख नूं जे गुरु तो दूर किया जावे ते ओ वड्डी तो वड्डी कुर्बानी ते दे सकता है, पर गुरु दी सोच, गुरु दे बचनां नूं नहीं छड्डदा। बस गुरु दे उपदेश, गुरु दी सिक्ख्या नाल, गुरु दे बचनां नाल हमेशा जुड़े रहिए। आखिरी पंक्ति विच गुरुदेव जी कृपा करते ने, बिनवंत नानक शरण तिन की, जिन्नी हर हर ध्याया। नानक गुरु जी बेनती करते ने कि मैं उन्हां दी शरण विच रहां, इन्हां दी शरण विच जिन्नी हर हर ध्याया, जिन्हां ने हरि परमेश्वर परमात्मा नूं अपने ध्यान विच रखिया है। ध्याया शब्द ध्यान तो बनया है कि हर वक्त परमेश्वर परमात्मा दे गुणां नूं ध्यान विच रखना। आपां भी रोजाना अरदास करते हाँ, सही गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। हे मेरे मालिक, उन्हां गुरमुख प्यारियां दे नाल मेला मेल कराई, जिंद दर्शन करके परमात्मा तू चेते आवें, तेरे नाल जुड़ सकीए, तेरे नाल मेल हो सके। बाकी माड़ी संगत च कदे ना जाइए, माड़ियां दा संग नहीं करना। जिन्हां ने अपने ध्यान विच उस मालिक नूं रखिया, मैं उन्हां दी शरण विच रहां। ते शरण विच रहण दा मतलब है कि आपे नूं छड्डना, आपे नूं त्याग देना। आपा छड्ड के जो उस परमेश्वर दी याद विच जुड़े हुए ने, उन्हां दी सोच दे मुताबिक चलां। गुरु दी शरण विच आके मैं आपे नूं छड्डना। शरण विच आउण दा मतलब है कि मैं अपनी सोच दा त्याग करां, मैं अपने हाथ पैर मारने छड्ड देवां और बस यही कहां कि मालिक मैं बस तेरी शरण विच हाँ। यही अरदास बेनती करते रहना है कि हे गरीब निवाज पातशाह जी, कृपा करनी, बख्शिश करनी, हमेशा अपनी शरण विच सानू रखना और उन्हां दी संगत बख्शनी जेड़े सदा तेरी शरण विच रहिंदे ने। जिन्हां दे ध्यान विच मालका तू बैठा है, सदा उन्हां दी शरण विच असीं रहिए। सतगुरु गरीब निवाज पातशाह बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का कोटान कोट शुकराना। सतगुरु की पवित्र बाणी की विचार करदे होया होइयां भुलां चुकां दी खिमा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह स्टाफ का सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
आओ फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।